नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश के खास बुलेटिन में। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पन्ना प्रमुखों मतदाता सूची के एक पन्ने का प्रमुख की तैनाती के क्रम में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने गोरखपुर नगर विधानसभा क्षेत्र के गोरखनाथ स्थित बूथ संख्या 246 के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पन्ना प्रमुख नियुक्त किया है। और बीजेपी के गोरखपुर के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने शनिवार को ये जानकारी दी है। और सिंह ने बताया कि पार्टी 2022 के चुनाव के लिए बूथों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है और बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर के पार्टी पदाधिकारियों को पन्ना प्रमुख की जिम्मेदारी दी जा रही है। और उन्होंने कहा कि गोरखपुर नगर विधानसभा के बूथ संख्या 350 के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सदस्य शिव प्रताप शुक्ला को पन्ना प्रमुख बनाया गया और इस तरह नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल को भी पन्ना प्रमुख की जिम्मेदारी दी गई है। और चुनाव से पहले मतदाता सूची के हर पन्ने के लिए बीजेपी एक प्रमुख बना रही है और चुनाव के दिन पर्ची बांटने से लेकर वोटरों को बूथ तक लेकर जाने की जिम्मेदारी पन्ना प्रमुख की होगी। और एक पन्ने पर 30 मतदाताओं के नाम होते हैं और एक बूथ पर 20 से 21 पन्ना प्रमुख बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को गोरखपुर यूनिवर्सिटी परिसर में करीब 142 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण करेंगे और इन योजनाओं में 126 करोड़ रुपए के कार्यों का शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने हाथों से किया। और मुख्यमंत्री इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, मृत पशुओं के निस्तारण के जाने हेतु संयंत्रण अवस्थापना विकास निधि और नगर निगम निधि के अंतर्गत सड़क और नाली निर्माण कार्यक्रम का शिलान्यास भी करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को सुल्तानपुर जिले के इसोली विधानसभा क्षेत्र में 261 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय का शिलान्यास किया। और इस दौरान उन्होंने जिले में 46.33 करोड़ रुपए की लागत की 126 अन्य विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया है। शिलान्यास और लोकार्पण के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जिन योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ वो दीपावली का उपहार है। और उन्होंने कहा कि राम राज्य की स्थापना के लिए राम का अयोध्या आगमन हुआ था और इसलिए हम मेडिकल कॉलेज का उपहार देने आए हैं। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस, सपा और बसपा के लिए अपना परिवार ही सब कुछ है, जबकि बीजेपी के लिए 25 करोड़ जनता उसका परिवार है। और मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि हमारी सरकार बिना भेदभाव के नौकरी रोजगार देने का काम कर रही और केंद्र की 44 योजनाओं में उत्तर प्रदेश अव्वल है। और योगी ने सपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि साल 2004 से 2014 तक की सरकारों का उद्देश्य भारत की आस्था पर प्रहार करना था और 2009 के बाद तो केवल घोटाले, एक परिवार दिल्ली में तो एक परिवार लखनऊ में जनता के पैसे का लाभ लेता था। और उन्होंने जनता से अपील की कि अगले 4 महीने भारतीय जनता पार्टी को समर्पित करें। और वहीं बहुजन समाज पार्टी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने दिल्ली में चुनाव आयोग को एक ज्ञापन सौंपा है और इसके तहत उन्होंने मांग की है कि यूपी चुनाव से 6 महीने पहले मीडिया द्वारा प्री पोल न दिखाए जाने की मांग की है। और बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने इसकी जानकारी द्वारा दी है। और अपने इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि बहन मायावती के दिशा निर्देशन में दिल्ली में चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें चुनाव से 6 महीने पहले से मीडिया द्वारा सभी प्री पोल सर्वे को न दिखाए जाने की मांग की है। और वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अगले साल यानी 2022 में विधानसभा चुनाव होने और वहीं तमाम निजी चैनल चुनाव से पहले प्री पोल से जुड़े कार्यक्रम दिखाते हैं और इस पर बीएसपी ने अपनी आपत्ति दर्ज करवाई है। हालांकि चुनाव की तारीखों की घोषणा होने के बाद से अंतिम दिन के मतदान तक चुनावी सर्वे पर रोक लगी हुई है। इसके बाद ही चैनल और एजेंसियां सर्वे के आधार पर एग्जिट पोल्स का प्रसारण करती है। और बीएसपी अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव अकेले लड़ेगी और बसपा यूपी में अब तक 4 बार सरकार बना चुके, इनमें से 3 बार उसने गठबंधन की सरकार बनाई तो एक बार उसने अपने बूते पर सरकार बनाई थी।
और वहीं आम आदमी पार्टी प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अगले हफ्ते उत्तर प्रदेश के अयोध्या जाएंगे, जहां वो भगवान राम के जन्मस्थल पर जाकर पूजा अर्चना करेंगे। और राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने और अधिकारियों ने शनिवार को इसकी जानकारी दी है। और अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य और विशालकाय मंदिर का निर्माण हो रहा है और फिलहाल एक अस्थायी मंदिर में भगवान राम की प्रतिमा रखी हुई है। और अधिकारियों ने बताया कि केजरीवाल 26 अक्टूबर को भगवान राम की पूजा अर्चना करेंगे। आम आदमी पार्टी अगले साल उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी है। और वहीं आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने यूपी विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में पार्टी सभी 403 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। और पार्टी ने यह भी साफ किया है कि वो चुनाव में किसी तरह का गठबंधन भी नहीं करेगी। और यूपी के अलावा आम आदमी पार्टी ने गोवा, उत्तराखंड, गुजरात समेत कई राज्यों में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। और यही नहीं, आपने बड़ा दाव चलते हुए कहा कि यूपी में सरकार बनने पर मुफ्त बिजली देने की बात कही। और वहीं आपके यूपी प्रभारी संजय सिंह पूरे राज्य में पार्टी की नीतियों को लेकर जनता के बीच जा रहे और वो लगातार राज्य की योगी सरकार पर हमलावर है। और उन्होंने कहा कि 170 विधानसभा क्षेत्र में हमने प्रभारी घोषित किए। और संजय सिंह ने कहा कि ये प्रभारी हमारे संभावित उम्मीदवार भी होंगे। और वहीं सपा और प्रसपा के बाद कांग्रेस भी आज से अपनी चुनावी रथ उत्तर प्रदेश की यात्रा पर रवाना कर दिया। और कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने बाराबंकी से पार्टी की प्रतिज्ञा यात्रा शुरू की। और बस को झंडी दिखाने से पहले प्रियंका ने उन 7 प्रतिज्ञाओं को सबके सामने रखा, जिन्हें लेकर वो जन जन तक जाएंगे। और कांग्रेस ने अवध और बुंदेलखंड के लिए बाराबंकी, पश्चिम क्षेत्र के लिए सहारनपुर और पूर्वांचल के लिए वाराणसी से प्रतिज्ञा यात्रा शुरू की। और प्रियंका गांधी लखनऊ से बाराबंकी के हरक पहुंचने से पहले अचानक रास्ते में गांव में रुक गई और वहां खेत में धान काट रही महिलाओं के बीच पहुंची और उनसे बातचीत की। और प्रियंका ने उन महिलाओं से किसानों, महिलाओं और आगामी चुनाव के मुद्दे पर बात की। और प्रियंका ने महिलाओं से लखीमपुर का जिक्र कर कहा कि किसानों को कुचला जा रहा है। और वहीं महिलाओं से कहा कि वो आगामी चुनाव में हिस्सा ले, अगर कोई चुनाव लड़ना चाहता है तो पार्टी मदद करेगी। और उन्होंने ये भी कहा कि हारने से ना डरे, इस बार हारेंगे तो अगली बार जीत जाएंगे। इसके बाद प्रियंका हरक पहुंची और प्रतिज्ञा यात्रा को रवाना किया। और यात्रा रवाना करने से पहले प्रियंका ने 7 प्रतिज्ञा बताई। प्रियंका ने कहा कि एक हफ्ते के अंदर पार्टी महिलाओं के लिए घोषणा पत्र जारी करेगी। और वहीं भारतीय जनता पार्टी के संगठन और सरकार ने शनिवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा शुरू की गई प्रतिज्ञा यात्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस चाहे जिस प्रतिज्ञा का ढोंग करे, जनता उसे सत्ता से बाहर रखने का संकल्प ले चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने शनिवार को यहां जारी एक बयान में आरोप लगाया कि कांग्रेस चाहे जिस प्रतिज्ञा का ढोंग करे, जनता उसके कुकर्मों के चलते 4 दशक पहले ही उसे सत्ता से बाहर रखने का संकल्प ले चुकी है। और यही वजह है कि 2017 में समाजवादी पार्टी के साथ लड़ने के बाद भी जनता ने कांग्रेस को इकाई पर ला दिया था। और जन सरोकारों से शून्य कांग्रेस को जनता इस बार शून्य पर लाने की प्रतिज्ञा कर चुकी है। और प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि गरीबी हटाने का वादा करने वाली कांग्रेस ने करीब 5 दशक तक राज किया, लेकिन आवास, शौचालय, सड़क, रसोई गैस, बिजली कनेक्शन जैसी बुनियादी सुविधाएं तक नहीं दे सकी। और सिंह ने कहा कि इससे अधिक हास्यास्पद क्या हो सकता है कि जिस पार्टी के मुखिया की कुर्सी माँ बेटी के लिए आजीवन आरक्षित हो और वो महिलाओं के लिए आरक्षण का झूठ और भ्रम फैला रहे हैं। और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार के संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कांग्रेस की प्रतिज्ञाओं को चुनावी लॉलीपॉप बताया और वाड्रा से सवाल किया, क्या कांग्रेस शासित राज्यों में ये प्रतिज्ञाएं लागू हैं? क्या राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब देश में नहीं है? और जवाब दें। और प्रियंका से ये जवाब मांगा गया और उन्होंने कहा कि प्रियंका अपनी 6 प्रतिज्ञाओं को पहले कांग्रेस शासित राज्यों में लागू करके दिखाएं और फिर उत्तर प्रदेश में घोषणा करें। और वहीं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने के मुख्य आरोपी और गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेहनी के बेटे आशीष मिश्रा को डेंगू हो गया। और डेंगू की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद जांच कमेटी ने पुलिस कस्टडी रिमांड से आशीष मिश्रा को वापस जेल भेज दिया।
आशीष मिश्रा लखीमपुर जेल में बंद है। वहीं जिला अदालत ने मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा और मोनू समेत 4 आरोपियों को शुक्रवार को पुलिस हिरासत में भेज दिया था और सभी की हिरासत आज शाम 5 बजे जो खत्म हो गई और आशीष को पिछली 9 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था और लखीमपुर खीरी जिले के तिकोनिया इलाके में 3 अक्टूबर को हुई हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी और इस मामले में अब तक केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष समेत 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं आपको बता दें कि किसानों का एक समूह यूपी प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की यात्रा के खिलाफ 3 अक्टूबर को प्रदर्शन कर रहा था। तभी लखीमपुर खीरी में एक एसयूवी कार ने 4 किसानों को कुचल दिया। इसके बाद गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी के 2 कार्यकर्ताओं और एक ड्राइवर की कथित तौर पर पीट कर हत्या कर दी थी और जबकि हिंसा में एक स्थानीय पत्रकार की भी मौत हो गई और किसानों का आरोप है कि प्रदर्शनकारी किसानों पर आशीष मिश्रा ने ही गाड़ी चढ़ाई थी। और वहीं उत्तर प्रदेश के मथुरा में 10 नवंबर से शुरू होने वाले वृंदावन कुंभ के दौरान ब्रिज राज उत्सव के हिस्से के तौर पर आयोजित होने वाले हुनर हाट के दौरान देश के 100 मशहूर दस्तकार भाग लेंगे और दस्तकार के शामिल होने की जानकारी अधिकारी ने शनिवार को दी। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा आयोजित ब्रज राज उत्सव राज्य सरकार और केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय का एक संयुक्त उपक्रम है और यूपी ब्रज तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष शैलजा कांत मिश्रा ने कहा कि 10 नवंबर से शुरू होने वाले ब्रज राज उत्सव के दौरान परिषद दस्तकार वृंदावन के कुंभ क्षेत्र में अपने स्टॉल लगाएंगे और ब्रज राज उत्सव के तहत कुंभ मेला क्षेत्र में हुनर हाट के अलावा विभिन्न राज्यों के विभिन्न प्रकार के शाकाहारी भोजन के 15 खाद्य स्टॉल भी लगाए जाएंगे और वृंदावन में लगने वाले हुनर हाट के पहले अभी उत्तर प्रदेश के रामपुर में हुनर हाट लोगों का आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और रामपुर हुनर हाट में हर दिन लाखों लोग पहुंच रहे और रामपुर में आयोजित हुनर हाट में 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से दस्तकार और शिल्पकार आए हैं और ये सभी अपने हुनर से बनाए गए शानदार उत्पाद को अपने साथ लेकर आए हैं और रामपुर में चल रहे इस हुनर हाट में अलग अलग राज्यों के उत्पाद के अलावा लजीज व्यंजन भी मिल रहे हैं और यहाँ सभी राज्यों के लजीज व्यंजन लोगों के बीच पेश किए जा रहे हैं और जिसका लुत्फ लोग भी खूब उठा रहे हैं और इसके अलावा इस हुनर हाट में पहुंचे लोगों के लिए गजल सम्राट पंकज उदास और सिंगर कुमार सानू भी कार्यक्रम कर चुके हैं।